के। और रोज प्रशांत किशोर बोलते हैं, सारे लोगों पर बोलते हैं। उपदेशक वो हैं। बिहार के राजनीति में उपदेशकों के कोई जगह नहीं। जो दलित को उन्होंने बनाया कहाँ है, किस जगह खोए हुए धनुआ मनुआ के जंगल में है। हम बिहार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, नीतीश कुमार को गंगा जी में हम लोग दफना दें। वो बीजेपी के थोड़ी हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के नहीं न है। हम लोग बिहार के अंदर में 24 सीटों के ऊपर दावा किए हैं, जिसपे आपका औरंगाबाद गया भी है। तो प्रशांत किशोर बुद्धिवान होकर दुनिया को ठग रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्रशांत किशोर प्रयोजित इस राज्य के अंदर में नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। खोज के दिन कोई कोढ़ा रोक देता है तो फल जाता है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, ये जो साल है ये विधानसभा चुनावों का साल है और अब जो है इसे लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी अब जनता के बीच में है। सीटों का समीकरण चल रहा है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और सभी लोग अब जनता के बीच में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रणनीति महागठबंधन की होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ में सीपीआई नेता इरफान अहमद फातमी जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल यही है कि महागठबंधन को लेकर के सीपीआई की या लेफ्ट पार्टियों की भूमिका क्या होने वाली है? नहीं, ये चल रही है बातें। हम लोगों के पूरे महागठबंधन में जो पार्टियां हैं तो उनके लगातार बैठकें हैं। जिला के अंदर में बैठक हो चुकी है, प्रखंडों के अंदर में उसका समन्वय समिति वो सारा हो रहा है। तो इन किस्म से हम तैयारी पूरे बिहार के अंदर में कर रहे हैं और मजबूती के साथ एकजुट होकर एकताबद्ध तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और एनडीए को बिहार से हटा देंगे। अब आप कह रहे हैं हटा देंगे, लेकिन आप ही के गठबंधन पे सवाल है। वीआईपी प्रमुख कह रहे हैं कि हम 60 सीट लेंगे और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी भी हम ही को चाहिए, तो फिर लेफ्ट पार्टी कहाँ जाने वाली? देखिए, एक बात, हाँ, वीआईपी कहे, लेफ्ट पार्टी कहे, कांग्रेस कहे, ये बातें सिर्फ बातें हवा में उड़ रही हैं। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है, तुम जो महागठबंधन में पार्टियां हैं वो पार्टियों का एजेंडा क्या है? तो लेफ्ट पार्टियों का सीधा समझदारी है तो हम बिहार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, नीतीश कुमार को गंगा जी में हम लोग दफना दूंगा। क्योंकि ये जन विरोधी है, राज्य विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। तो ऐसे लोगों को इस बिहार के अंदर में बुद्ध की धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं। एक अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, सीटों का गठबंधन तो चल ही रहा है, लेकिन एक प्रशांत किशोर जी हैं, जन सुराज, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी चुनौती बनेंगे? वो महागठबंधन के लिए बनेंगे या एनडीए के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर की बात है तो मैं आपके चैनलों में 2-3 बार और बोल चुका हूँ इस सवाल को लेकर। प्रशांत किशोर बिहार के लिए कुछ नहीं है। वो तो पहले ये बताएं तो जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया वो कहाँ भुला गए? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ खोए हुए हैं? पहले वो तो बताएं। दूसरे को कहते हैं, तीसरे को वो कहते हैं तो खानदानवाद, व्यक्तिवाद, ना जाने कौन कौन वाद का वो नारा लगाते हैं। ये स्वयं कौन वाद के शिकार हैं? पहले ये तो बता दें। तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पता चलता है आपको? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। आप तो चैनलों के अंदर में तमाम नेताओं का एक और सिर्फ एक प्रशांत किशोर, और वो कैसे चल रहे हैं, किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, किस किस्म से चल रहे हैं, वो सारा दुनिया जान रहा है। और किसको वो टारगेट कर रहे हैं ये भी देख रहा है। तो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लोग कह रहा है कि बीजेपी को ही धागा खोल रहे हैं। तेजस्वी को तो समझ रहे कि वो तो 9वीं फेल ही है, तो लोग क्या बोलना है? अरे भैया, ये प्रशांत किशोर तेजस्वी के बारे में या किसी के आप सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, तो सम्राट चौधरी तो शुरू से है भाई, हम लोग तो जानते हैं। हम लोग तो उस जमाने से नहीं जानते हैं वो कहाँ से गए,
वो बीजेपी के थोड़ी हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के नहीं न है। तो उनका तो पूरा खाता प्लॉट हम लोग के यहाँ है, तो हम लोग उनको जान रहे हैं, इसीलिए तो उनको हम लोग हटाए दरकिनार के। बीजेपी के महान योद्धा बन के घूम रहे हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये आज 7वां पास है 8वां फेल है। भैया 7वां पास और 8वां फेल तो वो है ये है। और बीजेपी में उसी तरह के लोग हैं जो मुद्दा से हट के व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे, तानाशाही जिसमें हो, अवसरवादी जिसमें है, वो बीजेपी का सबसे श्रेष्ठ नेता है। तो प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर और उनमें क्या फर्क है? सिर्फ इतना ही न फर्क है। तो प्रशांत किशोर बुद्धिवान होकर दुनिया को ठग रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं और पुनः ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपना चेहरा दिखला रहे हैं। तो मैं ही इस देश के वो तो कह रहे हैं कि राज चलाने के दलित चेहरा हमारा सबसे आगे रहेगा। दलित चेहरा है कहाँ? उनके प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो दलित को उन्होंने बनाया कहाँ है? वो किस जगह खोए हुए? धनुआ मनुआ के जंगल में है, धनुआ मनुआ के जंगल में भुला गए हैं, कहाँ है? उनका मंच पर एक तस्वीर दिखला दीजिए। और रोज प्रशांत किशोर बोलते हैं, सारे लोगों पर बोलते हैं, उपदेशक वो हैं। बिहार के राजनीति में उपदेशकों के कोई जगह नहीं है। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्रशांत किशोर प्रयोजित इस राज्य के अंदर में नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। अब एक तबका कथा कथित ऊंचे जातियों का तबका का नौजवान उनके साथ भ्रमित हो रहा है। आरसीपी सिंह भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। आरसीपी सिंह का क्या है भैया? वो कलेक्टर थे, महामहिम नीतीश कुमार के आशीर्वाद से वो मंत्री हो गए उनको छल करके, और आज वो दर दर भटक रहे हैं। तो चले गए प्रशांत किशोर के पास। वो प्रभाव नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। उनको कौन जानता है? तो कुशवाहा है, कुछ नहीं ये करेंगे। ये लोग तमाशा करेंगे और जो नफरत है यहाँ के एनडीए के हुकूमत का, जो अराजकता यहाँ फैला हुआ है, उस गुस्सा को ये शांत करने का एनडीए का बी टीम है। एनडीए का बी टीम है। और वो बी टीम आसानी से वही एजेंडा फिक्स कर रहा है जो महागठबंधन के गरीब गुरबा यहाँ मेहनत कर जो बदलाव की राजनीति करते हैं उनको दिभ्रमित किया जाए। लेकिन यहाँ का गरीब, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग सशक्त है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। तो किससे लड़ेंगे? सवाल ये है कि एक तरफ तेजस्वी तमाम योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं, इधर नीतीश कुमार उसको पूरा करने लग गए। 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं आपको, वो तमाम सुविधाएं, महिला आयोग, युवा आयोग और अभी आशा कार्यकर्ता का वृद्धा पेंशन, कई चीजों पर अब नीतीश कुमार खुलकर सामने आ गए हैं और घोषणा तक कर दी है और मिल भी रहा है। कैसे महागठबंधन आएगा? आप अच्छा, एक बात बताइए, भोज के दिन कोई कोढ़ा रोप देता है तो फल जाता है? नहीं, उनको मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है। तो इलेक्शन के दिन ये रोजगार देने की घोषणा करते हैं, इलेक्शन में कुछ गरीबों को राहत देना चाह रहे हैं, इलेक्शन में कुछ लोग, हम लोग तो कह रहे थे बिजली वाले पर, तो आप 125 यूनिट क्यों, 300 यूनिट दीजिए, क्यों नहीं अभी तक दिए थे? इनको देना का मकसद नहीं था। ये मजबूरी का जब इनके अंदर में विद्रोह हो गया, वो अब देख रहे हैं तो बिहार के सत्ता हमारे हाथों से निकल चुकी है, तभी बांटना रौड़ी स्टार्ट कर दिया है, गरीबों को दिभ्रमित कर रहे हैं। कह रहे हैं तो हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, आंगनबाड़ी को दे रहे हैं तो आशा कर्मी को दे रहे हैं। इससे क्या होना है? पूरी जिंदगी जो भूख से, आप सोचिए न, ये 200 रुपया बढ़ा रहे हैं आशा कर्मी को, आंगनबाड़ी को 6000 या कुछ किए हैं। आप ये बताइए इस परेशानी में जहां लोग पैसा का उन्मूलन हुआ है उसमें कहां लोग कितना कमाएगा?
और कैसे परिवार को चलाएगा। इसलिए ये सिर्फ छलावा इंडिया का है, इनको कुछ हासिल नहीं होने। चलिए अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सभी इंतजार कर रहे हैं कि महागठबंधन में वीआईपी तो दावा कर रही है कि 60 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन लेफ्ट पार्टियां सीपीआई की क्या तैयारी है, कितने सीटों पर तैयारी है? नहीं, सीपीआई मजबूती से लड़ेगी। हम लोग बिहार के अंदर में 24 सीटों के ऊपर दावा किए हैं, जिसपे आपका औरंगाबाद गया भी है, इसमें शामिल है। और हम बिहार के अंदर में अपने पूरे रैंक फाइल को तैयार किए हैं। वैसे पूरे लेफ्ट पार्टी के हम लोग साथी लोग 50 के एबव सीटों का दावा हम लोग कर चुके हैं। और सीटों पर आप हम मोटे मोटे 50 सीटों पर, और उसके साथ कांग्रेस और आरजेडी और दूसरी जो पार्टी है वो सारे लोग उसी किस्म से। अब इसका फाइनल आला कमान करेंगे हमारे गठबंधन के जो अध्यक्ष चुने गए माननीय तेजस्वी जी, उनके पास सब हम लोग अपना अपना बात को कहेंगे। वो हम लोग बैठ के आपस में बहुत ही अच्छे किस्म से हम लोग इसको मामला को हल कर देंगे। और जिस पार्टी को जहां मिलेगा वो पार्टी लड़ेगी, लेकिन हम लोग का पूरा गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा, उसमें कोई टकरार नहीं होगा, कोई अच्छा इरफान जी एक बात बताइए, अभी राजद ने तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया, क्या उसका प्रभाव भी महागठबंधन पर पड़ेगा? क्योंकि तेज प्रताप जो है वो महुआ से कह रहे हैं कि हम दावेदार रहेंगे और अब अलग अलग विधानसभा में कैंडिडेट उतारे हैं, तो इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? ऐसा कुछ बात नहीं है, पार्टी का निर्णय है। आरजेडी का, हम लोग तो लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, उनका उसका नुकसान तो महागठबंधन में झेलेगा। नहीं, ऐसा आपके कोई सीट पर दे दिया उम्मीदवार होता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई उससे नुकसान नहीं होगा। और आरजेडी ने इस पर स्पष्ट कर दिया है, उनको 6 साल के लिए निलंबित किया है और वो देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आने वाला है। जो महागठबंधन का स्वरूप है उस स्वरूप में कोई फर्क नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान अहमद फातमी जी थे, महागठबंधन के एक बड़ा चेहरा, सीपीआई के बड़े नेता, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो किस मूड में होगा, जनता किस मूड में है और किस मुद्दे पर खास करके चुनाव होगा। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।